हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम जे एक्सप्लेन चैनल पे। तो दोस्तों, आज के चैप्टर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ के। अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं, हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक कमरे में से बहुत सारी बात करने की आवाज़ें आ रही होती है। और हम देखते हैं एक टीचर को, जो कि लेडी टीचर होती है, वो कहती है क्या क्लास बी। तो हम देखते हैं कि उनके साथ हम कोई और नहीं, हमारा कैप्टन रेड होता है। हमारा कैप्टन रेड कहता है, हाँ 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 मैं जानता हूँ, ये ये पोस्टपोन हो रहा है, प्रमोशन लिस्ट आने वाली है, क्या तुम। तभी हमारी वो लेडी टीचर कहती है, क्या तुम सच में लगता है कि हायर अप्स इस बात के लिए मान जाएंगे कि तुम किसी बच्चे को सीधा क्लास डी से क्लास बी में प्रमोट करना चाहते हो। हायर अप्स इसके लिए कभी मंजूरी नहीं देंगे। और तभी हमारा कैप्टन भी कहता है कि वो सच में बच्चा काफ़ी ज़्यादा खास है। अगर मेरे बस चलता तो मैं उसे सीधा क्लास ए में डाल देता, क्योंकि उसकी फिजिकल जो एबिलिटी है वो अब हद से ज़्यादा बाहर निकल चुकी है। हाँ, मानता हूँ कि उसकी साइकिक एबिलिटियों की उसके कारण वो अभी भी रुका हुआ है, उसे एक जगह पर रोका गया है क्योंकि वो अब तक साइकिक एबिलिटी को अच्छे से यूज नहीं कर सकता। तो ये सुनकर हमारी लेडी टीचर कहती है, हमारे हायर अप्स भी हमेशा से ही साइकिक एबिलिटी यूजर को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज कंपेयर टू फिजिकल एबिलिटी यूज करने वाले को। और तभी हमारा हमारा ट्रेनर कहता है कि हायर अप्स को तो मुझे नहीं लगता कि हायर अप्स को तो कुछ भी पता होगा। और वो कहता है कि जब भी कोई हम ड्रैगन के साथ बैटल करते हैं तो हमारे साथ कोई साइकिक एबिलिटी यूजर ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। उनके साथ फाइटिंग में ज़्यादातर वही टिक पाता है जिन्हें अपने से ज़्यादा अपने वेपन पर यकीन होता है। वो अपना पूरा जीवन उस वेपन के लिए सौंप देते हैं और उसके साथ उस ड्रैगन पर हमला करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। और उस समय उन्हें उस ड्रैगन से भी डर नहीं लगता क्योंकि उन्हें अपने वेपन पर यकीन होता है। और जो ये बच्चा ली हान है, ये तो एक बहुत ही बड़ा टैलेंट है क्योंकि ये पैदा ही हुआ है एक स्ट्राइकर बनने के लिए। और दोस्तों, हमने स्ट्राइकर की पहले बात सुन रखी है। स्ट्राइकर का मतलब जो आगे जाकर ड्रैगन से हैंड कॉम्बैट करते हैं। तभी हमारा टीचर उसे ली हान को याद करते हुए कहते हैं कि उसका जो पोटेंशियल है वो स्ट्राइकर के ग्रेटेस्ट लेवल तक पहुंच चुका है। हाँ, मानता हूँ कि उसकी अभी साइकिक एबिलिटी इतनी खास नहीं है, पर उसका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। और इतना वैल्यूबल कि मुझे लगता है कि वो बच्चा आने वाले समय में इस दुनिया को बचाने वाला है। ये सुनकर वो लेडी टीचर कहती है, क्या सच में वैसे मैंने तुम्हें कभी किसी के लिए इतना ज़्यादा ग्रेट होते हुए नहीं देखा। क्या तुम उस बच्चे को डिसलाइक नहीं करते थे। तो ये सुनकर हमारा कैप्टन रेड कहता है, नहीं नहीं, मैं उसे कभी डिसलाइक कर ही नहीं सकता, बल्कि मैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और तभी ये सुनकर हमारी लेडी ट्रेनर कहती है, अच्छा अच्छा बाबा, मैं देख सकती हूँ कि तुम कितने ज़्यादा उसके लिए अपने मन में जज्बात भरे हुए हो। तो चलो, कोई बात नहीं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 7 दिन बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। तभी हमारी वही लेडी टीचर कहती है, क्या तुम अंदर जाने वाले हो। और हम देखते हैं वो किसी और को नहीं, हमारे इंस्ट्रक्शन वी को कह रही होती है, हमारे ट्रेनर वी को। तो ट्रेनर वी अचानक उस लेडी डॉक्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अकला जाता है। क्या 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 कह रही हैं स्मिथ, आप क्या कह रही हैं, ऐसे करने लगता है। और तभी हमारी डॉक्टर लेडी पूछती है कि क्या तुम अपने साथ क्या लेकर जा रहे हो। तो ये सुनकर अपना कैप्टन वी कहता है, मैं बस कुछ स्नैक्स लेकर जा रहा हूँ उस बच्चे के लिए।
तो हमारी लेडी डॉक्टर अपने कैप्टन वी के पास आती है और उससे कहती है, तो तुम यहाँ बाहर क्या खड़े हो, तुम बस अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये सुनकर वो इशारा करते हुए बताता है कि आप अंदर देख सकती हैं वो बच्चा क्या कर रहा है। तभी हमें हमें दिखाया जाता है हमारा ली हान अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो एक छोटे से गोले को अपनी ताकत के साथ उठाने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं वो अपनी पूरी जी जान लगा रहा होता है अपने केवल उस एक छोटे से बॉल को उठाने के लिए साइकिक एबिलिटी की पूरी ताकत लगाता है। और ये देखकर बाहर खड़े कैप्टन वी और मिस डॉक्टर भी काफी ज्यादा उसे मोटिवेट कर रही होती है, अपने मन ही मन कह रही होती है कि हाँ लिहान तुम ये कर सकते हो, बस थोड़ा ही और दम लगाना है तुम्हें। और हम देखते हैं कि अपना लिहान अपना पूरा दम लगा लेता है और हम देखते हैं उसका जो आगे रखा हुआ छोटा सा गोला होता है वो आखिरकार हवा में उड़ गया होता है। तो ये देखकर बाहर खड़े कैप्टन वी और मिस डॉक्टर भी काफी ज्यादा खुश होती है। वो एक दोनों हाथ से ताली बजाते हैं और कहते हैं यस उस बच्चे ने आखिरकार कर ही दिखाया है। और तभी कैप्टन वी कहता है उस बच्चे के पास कुछ ना कुछ दम तो है उसमें। तो ये सुनकर फिर हमारी डॉक्टर मिस डॉक्टर कहती है कि चलो अब हमें लगता है मुझे अंदर जाना चाहिए। और तभी हमारा इंस्ट्रक्टर भी अंदर आता है और हमारा ली हान चैन की सांस लेता है। फिर हमारा कैप्टन ली कहता है ली हान ये काफी समय हो गया और वैसे तुम्हारी बॉडी कैसी है। और इंस्ट्रक्टर वी को देखकर ली हान काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है अरे इंस्ट्रक्टर वी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, वैसे आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे बारे में पूछने के लिए। फिर हमारा कैप्टन वी उसके पास कुछ रखता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आया था। तो ये देखकर अपना ली हान कहता है थैंक यू टीचर। और फिर हमारा कैप्टन वी उसे स्नैक्स देते हुए कहता है वैसे तुम कल से क्लास बी के लिए फिर से जाने वाले हो मैंने सुना है। और मैं कहना चाहता था मैं तुम पर बिलीव नहीं कर पा रहा था जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम अपनी टेनिक्लाइसिस पावर को इतने समय से ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हो। और मैं सच बताऊं तो मुझे तुम पर काफी ज्यादा प्राउड है। तो ये सुनकर अपना ली हान सेम खाते हुए कहता है यस मैं देख सकता हूँ कि मेरी फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरी टेनिक्लाइसिस पावर के ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसीलिए मैं क्लास बी से मैं जाने से पहले अपनी टेनिक्लाइसिस पावर को बढ़ाना चाहता था। और ये सुनकर अपना कैप्टन वी सेव को छीलते हुए कहता है कि ये काफी अच्छा डिसीजन है और वैसे भी तुम्हारी जो कॉम्बैट स्किल है वो कुछ ज्यादा ही खास है। और वैसे भी साइकर्स जो होते हैं उन्हें बस टेनिक्लाइसिस पावर को यूज करना आना चाहिए और ज्यादातर उनके साथ तो जब भी वो किसी फाइट में पड़ते हैं तो साइकिक एबिलिटी उनके जब हवा में फाइट होती है तो जब भी उनकी हाथों से उनके हाथों से उनका वेपन छूट जाता है एयर हवा में, तो ये टेनिक्लाइसिस पावर ही है जो उसे वापस पाने में मदद करती है। और तुम्हें कुछ भी करके इस टेनिक्लाइसिस पावर को तो इस्तेमाल करना ही होगा। तभी उसे अचानक कोई दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है अगले सीन में वो प्रोक्टर रूम में आता है और कहता है वो लेडी बैठी होती है वो कहती है क्या तुम बाहर जाना चाहते हो, और वो भी इस समय। तो हमारा कैप्टन भी कहता है हम बस थोड़ी ही देर के लिए बाहर जाना चाहते हैं, बस कुछ क्षणों के लिए। तो ये सुनकर वो उन्हें जाने की इजाजत दे देती है और हमें ARK के जिम का सीन दिखा जाता है। और हमारा ली हान पूछता है कैप्टन वी हम इस समय जिम में क्यों आए हैं। तो ये सुनकर हमारा कैप्टन ली हान की ओर देखता है और कहता है तुम्हारी साइकिक एबिलिटी की स्पीड को बढ़ाने के लिए। फिर हमारा कैप्टन वी कहता है ली हान तुम्हारी साइकिक एबिलिटी की स्पीड को बढ़ाने के लिए
तुम्हें पहले अपने क्योर को तैयार करना होता है, लेकिन अनलकीली तुम काफी ज्यादा बुरी हालत में हो क्योंकि तुमने अब तक अपने क्योर को अवेकन नहीं किया है। और जब तुम एक अवेकन बन जाओगे तो तुम अपने कुछ भी कर सकते हो, या तुम्हारी स्पीड को काफी ज्यादा बेहतर कर सकते हो, या तुम अपने हाथों से टेक्निकलाइजेशन पावर को यूज कर सकते हो, या किसी एक एलिमेंट को भी यूज कर पाओगे। और दूसरों के अगर कोर को देखा जाए तो उनका काफी ज्यादा तुमसे बेहतर है। उनका इनके ग्रेड अलग अलग ग्रेड होते हैं, और काफी लोग तो टेलीपोर्टेशन की तरह की पावरों को भी यूज कर सकते हैं। और ये सब सुनकर हमारे लिहान काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर हमारा कैप्टन वी अपनी आंखों में अपनी टेक्निकलाइजेशन पावर को यूज करता है और फिर कहता है, और इस तरह के लोगों के बीच आखिर तुम कैसे स्टैंड आउट कर पाओगे, कैसे उनके खिलाफ जंग उनके साथ फाइट कर पाओगे। और तुम्हें भी उनकी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें इसका आंसर काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेशनली देना होगा ताकि तुम कुछ बेहतर सीख पाओ। तो और तुम्हें अपनी टेक्निकलाइजेशन पावर को एक एक्सट्रीम लेवल तक तैयार करना होगा। फिर हमारा कैप्टन अपनी टेक्निकलाइजेशन पावर को रिलीज करता है और ली हान की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है उसकी कैप्टन वी की टेक्निकलाइजेशन पावर, जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती है, जो जिसके कारण उनका चारों तरफ उनकी टेक्निकलाइजेशन पावर को हम देख सकते हैं। और फिर हमारा ली हाँ सोचता है, ये हमारा टीचर कैप्टन वी तो टेक्निकलाइसिस पावर में भी काफी ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। ये ना केवल कॉम्बैट स्किल में बल्कि टेक्निकलाइसिस पावर के भी एक एक्सट्रीम लेवल पर है। और यहाँ पर हमारा कैप्टन वी उसे बता रहा होता है कि तुम अपनी साइकिक एबिलिटी का यूज करके ये साइकिक एबिलिटी ना के तुम्हारे फिजिकल एबिलिटी की तरह ही होती है, ये भी तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, और ये काफी ज्यादा यूज होगी तुम्हारी बैटल फील्ड में। तो ये सब बातें करते हुए वो उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि साइकिक एबिलिटी केवल केवल और केवल रैंक्स पर आधारित नहीं होती, ये तुम्हारे बॉडी की तरह ही होती है, तुम्हें इन्हें यूज करना तो सीखना ही पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारी जनरेशन हमारी पुरानी वाली जनरेशन से बहुत ज्यादा खास है, और तुम्हारी पावर तुम्हारी ताकत हमारी जनरेशन से और भी ज्यादा खास है। और फिर हमारा कैप्टन वी खुश होते हुए अपनी ताकत को दिखाकर फिर ली हान से कहता है, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम अपनी टेक्निकलाइजेशन पावर को यूज करने के लिए अपनी दिन रात ट्रेनिंग करते रहोगे और अपनी पूरी मेहनत के साथ ट्रेनिंग करोगे ली हान। तो ये सब सुनकर अपना ली हान भी मोटिवेट होता है और कहता है, यस कैप्टन वी, मैं अपनी पूरी जीन जान लगा दूंगा अपनी साइकिक एबिलिटी को ट्रेन करने के लिए। और फिर हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा ली हान बड़ी तेजी के साथ अपनी क्लास बी की आगे आकर खड़ा हो जाता है और अपना ली हान क्लास बी के आगे खड़ा होता है और लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें छोड़ रहा होता है। और वो कहता है, आखिरकार मैं क्लास बी तक आ ही चुका हूँ। और तभी वो जब आगे जा रहा होता है गेट खोलकर, तो वो किसी बंदे से टकरा जाता है और फिर वो उसे देखकर अपने लिहान को देखकर कहता है कि अब तुम कौन हो साले हरामखोर कहीं के। तो वो उसे देखता है और उसे देखता है और वो कहता है लिहान। और तभी लिहान कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो अपना टकलू कहता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, हमारी क्लास में ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हें या तुम्हारे नाम को नहीं जानता होगा बच्चे। और फिर वो कहता है, और वैसे भी तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, और मैं तुम्हें बता दूं मैं क्लास बी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरा नाम डिमिट्री वॉल्मेरिको पेट्रो है। और इतना बड़ा नाम सुनकर अपना ली हान भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, क्या मुझे हर बार तुम्हें अपने पूरे नाम से बुलाना होगा? और तभी अब वो टकलू खुश होते थोड़ा मजाक के अंदाज में कहता है, नहीं नहीं, तुम बस मुझे डिमिट्री कह सकते हो। और चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए। तो ये सुनकर अपना ली हान कहता है, क्यों नहीं, जरूर।
फिर अपना कैप्टन अपना क्लास बी का रिप्रेजेंटेटिव डिमिट्री कहता है, और वैसे भी तुम काफी ज्यादा सही समय पर आए हो, क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा फ्री टाइम था तो हम आर्म रेसलिंग स्पारिंग कर रहे थे, बस तुम मुझे फॉलो करो। तो ये फिर हमारा ली हान उसे फॉलो करने लगता है और हमें क्लास बी के जिम का सीन दिखाया जाता है, जहां अपना री क्लास बी का रिप्रेजेंटेटिव डिमिट्री और ली हान पहुंचता है। वो ली हान काफी ज्यादा चौंक चुका होता है, वो काफी ज्यादा अपनी मोटिवेशन के साथ वो कहता है ये एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आर्म कॉम्बैट, जिसमें मैं खास हूँ। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है जब भी मैं अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज करता हूँ। और वो एक स्पेयर को उठाने लगता है और वो कहता है मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी साइकिक एबिलिटी को एक एक्सट्रीम लेवल तक ट्रेन कर पाऊँ, लेकिन वो मुझे बस स्ट्रेस और एंजाइटी देते हैं। पर जब भी मैं हैंड हैंड कॉम्बैट करता हूँ या स्पारिंग करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग महसूस करता हूँ, और इस हथियार के साथ मेरा सारा स्ट्रेस, मेरी सारी एंजाइटी दूर हो जाती है। और हमारा कैप्टन हमारा क्लास बी का रिप्रेजेंटेटिव डिमिट्री वहां खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं ली हान उस स्पेयर को लेकर आगे बढ़ जाता है, और वो डिमिट्री ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं ली हान पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, और हम देखते हैं वो वहां पर सभी बच्चों को, क्लास बी के सभी बच्चों को हरा देता है बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ। वो सभी बच्चों को डोज करता, उन्हें मारता और उन सभी को वहीं पर गिरा देता है। और वो कहता है ये काफी ज्यादा मजा आता है मुझे इस तरह की कॉम्बैट करके। और हमें काफी दिनों बाद दोस्तों यहाँ पर क्यारू को दिखाया जाता है, जो ली हान की ताकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, और ली हान ने उसे भी हरा दिया होता है। और फिर हमारा ली हान क्यारू को और देखता है और कहता है क्यारू भी अपनी साइकिक एबिलिटी का यूजिंग करने में काफी ज्यादा अच्छा है, और मुझे काफी ज्यादा मजा आता है इस तरह के लोगों को, अपनी साइकिक एबिलिटी यूज करने वाले लोगों को हैंड कॉम्बैट में उनके वीक पॉइंट को एम करते हुए उन्हें हरा देने से। और फिर हमारा ली हान पूरे जोश के साथ थैंकफुल होते हुए कहता है मैं काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ कि कम से कम मैं स्पारिंग ट्रेनिंग में काफी ज्यादा बेहतर हो चुका हूँ, और मैं अब अपनी साइकिक एबिलिटी को भी अपनी पूरी जी जान के साथ ट्रेनिंग करूंगा। और अपना क्लास बी का रिप्रेजेंटेटिव डिमिट्री उसे इस तरह से सबको हराते हुए देखकर वो वही कहता है कि मैं जानता था ये बच्चा काफी ज्यादा खुश है, और मैं इससे अब एक असली फाइट करना चाहूंगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से रेगुलर एपिसोड को अपने चैनल पर अपलोड करता रहूं दोस्तों। और अगर आपकी कोई स्पेसिफाई डिमांड है, जो आप मुझसे कोई स्पेसिफाई मांगा एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उस मांगा का नाम, और मैं अगली उस मांगा को एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही, और हम मिलते हैं कल एक और चैप्टर के साथ।